सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता के पावन ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हम अनुपद व्याख्या करेंगे। तो असोच्यानन व स्वच्छ, भगवान श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा कि असोच्यानन व स्वच्छस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासुच नानुशोचन्ति पंडिता। यह हमारा आज का श्लोक है। यहाँ से हम आरंभ करेंगे गीता का दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि असोच्या नन्व स्वच्छस्त्वम, जो शोक करने के योग्य नहीं है उसके लिए तू शोक कर रहा है, और प्रज्ञावादांश्च भास से, और बुद्धिमान की वाणी को बोल रहा है। गतासून गतासुश्च, जिनके प्राण निकल गए हैं और जिनके प्राण निकलने वाले हैं। अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता, उनके विषय में पंडित नहीं सोचते हैं। अर्थात यह आत्मा नित्य है, शरीर नष्ट होने वाला है। आत्मा के लिए सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह सोच का विषय बनता ही नहीं है। आत्मा के विषय में नहीं सोचा जा सकता है, क्योंकि वह सदा नित्य है, अजर है, अमर है, प्रकृतियों के गुण से परे है, इसलिए उसके लिए शोक नहीं किया जा सकता है। शरीर जो है वह कुछ समय के लिए मिला है, उसे एक दिन नष्ट हो जाना है, इसलिए उसके लिए भी शोक नहीं किया जा सकता है। इसीलिए ये जो सामने हैं भीष्म पिता महादि, ये इनके शरीर तो नहीं रहेंगे, एक दिन इनका शरीर भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनके शरीर के प्रति तो शोक मत कर। आत्म सदा नित्य है, उसके लिए तो शोक किया ही जा सकता है। ये इसीलिए अशोचनीय है। और अनवशोचस्तम, इनके लिए तो फिर शोक कर रहा है। अर्थात शरीर की दृष्टि से और आत्मा की दृष्टि, दोनों दृष्टि से अशोचनीय है। और अनवशोचस्तम, तो शोक, इनके लिए शोक कर रहा है। और साथ में प्रज्ञावादांश्च भास से, प्रज्ञाओं के बाद को बोल रहा है। अर्थात प्रज्ञा तर्क के तर्क की वाणी को बोल रहा है, तर्क का सहारा ले रहा है। लेकिन अर्जुन, वास्तविकता यह है कि तुम्हारी जो भ्रांति है, इस भ्रांति से तुम बुद्धिमान नहीं लग रहे, क्योंकि जो अशोचनीय, उसके लिए शोक करना बुद्धिमत्ता का काम नहीं। और साथ में गप्पे मार रहे हो। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि जो पंडित लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, वे जो खत्म हो चुके हैं, गतासून, गतः असून, असून मैंने प्राण, जिनके प्राण चले गए। अगतः न गत इति अगत, अगत, जिनके नहीं गए हैं, क्या अशु प्राण, उनके विषय में पंडिता नानु सोचंती, पंडित लोग शोक नहीं करते। जो मर गए, काल कल्पित हो गए, और जो मरने वाले हैं, उनके विषय में पंडित लोग नहीं सोचते। पंडित उनके विषय में क्या सोचना, जिन्होंने, क्योंकि पंडित शोक, मोह, दुख, दर्द, तनाव से ऊपर होते हैं। पंडित सत जागरणी बुद्धि, पंडा तस्य समझाता पंडित, जिसकी सद असत, जो सद असत बुद्धि वाला होता है, उसे पंडा कहते हैं। सत जागरणी बुद्धि, सत सत असत को जागृत, सत और असत की
जागृति वाली बुद्धि को पंडा कहा जाता है, और वह पंडा, वह बुद्धि जिसके पास हो, उसे पंडित कहा जाता है। इसलिए जो पंडित लोग होते हैं, जो खत्म हो गए हैं और खत्म होने वाले हैं, उनके विषय में शोक नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। अनित्य ही मरता है और मरेगा, उस विषय में पंडित कभी शोक नहीं करते, अपनी प्रसन्नता को नहीं खोते, क्योंकि यह आत्मा नित्य है। यहां पर प्रज्ञावादाश्च भाष्य से कुछ लोगों ने प्रज्ञाया अबाध, प्रज्ञा के अबाध को तू बोल रहा है, ऐसा अर्थ भी करते हैं। मैंने जो बुद्धिमानों के बाद नहीं, उनको तू बोल रहा है, ऐसा अर्थ भी करते हैं कुछ टीकाकारों का, ऐसा भी। आगे कहते हैं, न त्वय्वाह जातु नासम न तुम नेमि जनाधिप न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः। न त्वय्वाहम जातु नासम न तुम नेमि जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः परम। हे पार्थ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ही समझा रहे हैं, तो पार्थ तो बनेगा ही कि हे पार्थ, न, हे पार्थ, न त्वय्वाहम जातु नासम, यहां पर अहम जातु न आसम, अहम मैंने मैं, जातु मैंने कदाचित, न आसम नहीं था, अर्थात हे अर्जुन, मैं कभी नहीं था, और तुम न, और तू नहीं था, और न इमे जनाधिप, और ये जनों के अधिप, आदिप, ये जनों के जो राजा महाराजा हैं, यह भी नहीं थे, न एवं ऐसा नहीं है, अर्थात तू भी था, मैं भी था, और ये राजा लोग भी थे। मैं था, तू था, और ये राजा लोग भी थे। और न चैव भविष्याम, और ये भविष्य में नहीं, न चैव भविष्याम सर्वे वयमतः परम, अतः परम सर्वे न चैव भविष्याम, इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे, इतः परम, इसके बाद, वयम सर्वे न भविष्याम, हम सब नहीं रहेंगे, न, ऐसा भी नहीं, अर्थात हम रहेंगे। मैं, तू और ये सब राजा थे, और हम आगे भी रहेंगे। हम त्रिकाल अबाध्य सत्ता है, हम सदा रहने वाले, अनंत अखंड चेतना सदा रहने वाली, उसमें कोई भी द्वैत नहीं, यहाँ पर द्वैत की प्रतीति नहीं, यह एक समझाने का तरीका है, शोक को निवृत्त करने का तरीका है। ये उनके माध्यम से यह बताना है कि अर्जुन, जो तू शोक कर रहा है, यह शोक तेरा योग्य नहीं है, क्योंकि जिनको तू मारना चाह रहा वह नित्य है, और तू भी नित्य और मैं भी नित्य हूं, ताकि शोक की निवृत्ति हो जाए। आत्म तत्व का तो आगे विवेचन, नित्य नित्य आत्मा के साथ जुड़ता जाएगा। ये जो भेद है, यह सामने व्यक्त भेद है, माने सामने है, इसीलिए भेद बताया जा रहा है, और सामने के माध्यम से शोक की निवृत्ति हो जाए, इसके लिए उपदेश दिया जा रहा है।
आगे कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यते। अस्मिन् देहे, अस्मिन् देहे, हे अर्जुन, इस देह में देहिनो, देही यानी आत्मा, कौमारम यौवनम जरा, कुमार, कुमार अवस्था, और यौवनम, यौवन अवस्था, और अंतिम में जरा अवस्था। जरा, जरा माने बुढ़ापा अवस्था। अर्थात हे अर्जुन, इस शरीर में जिस प्रकार देही की माने आत्मा कुमार, कुमार अवस्था में युवा बन रही है और अंतिम में वृद्ध को प्राप्त हो जाती है, किसमें? इस देह में। अर्जुन को दृष्टांत देकर के बता रहे हैं कि इस देह, जिस प्रकार ये एक ही आत्मा में ये देह के अनेक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, तथा उसी प्रकार देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार यह आत्मा, एक ही आत्मा अनेक देहों को बदलती है। धीरस तत्र न मुह्यते, वहां बुद्धिमानों को वहां उसमें मोहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा नित्य है। वो अनेक कपड़ों को बदलती है, जैसे पेड़ अनेक पत्रों को बदलते हैं। महाभारत में कई दृष्टांत आया है, लेकिन पेड़ एक है। सदा रहने वाला। और देखो, कुमार होता है ना, कुमार अवस्था में, वृद्ध अवस्था में है, छोटा है। आप ये लगाओ कि बचपन से, बाल्य अवस्था से ही ले लो, और वृद्ध अवस्था तक जो जो अनेक परिवर्तन आते हैं शरीर में, एक बार बड़ा होगा है, फिर क्या है, ऐसी स्थिति में आएगा जहां पर शरीर का विकास रुक जाएगा, फिर वो नीचे के ह्रास की तरफ आएगा और एक दिन उसका विनाश हो जाएगा। ये जो शरीर को, ये अवस्थाओं को, शरीर, इन शरीर की अवस्थाओं को देखने वाला एक व्यक्ति है, बोलता है, अगर बुढ़ापे में बोलो तो उसको पता रहता है कि वो बच्चा मैं था, मैंने ये काम किए, ये काम किए, ये काम किए, मैं बड़ा हुआ, फिर मैं धीरे धीरे बुढ़ापे को, एक ही व्यक्ति है और अनेक अवस्थाओं को देखता है। अवस्थाएं बदल गई, व्यक्ति नहीं बदला। अवस्थाएं बदल गई, आत्मा नहीं बदली। आत्मा को ज्ञान है कि मैंने अनेक परिवर्तन को देखा है, लेकिन मैं फिर भी अपरिवर्तनशील हूं। ऐसे ही यह शरीर अनेक वस्त्रों को बदलता जाएगा, यह आत्मा अनेक इन शरीर के वस्त्रों को बदलती जाएगी, लेकिन आत्मा सदा एक ही है। इसलिए धीरज तत्र न मुह्यते, उसमें बुद्धिमान मोहित नहीं होते। ये जो शरीर की अवस्था है, इसमें क्या मोहित होना है, ये कपड़ों पर क्या मोहित होना है, ये तो देह, ये तो शरीर के कपड़े हैं, बदलते जाए। ये अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में क्या मोहित होना है। तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार यह आत्मा देहांतर की प्राप्ति करती है। जिस प्रकार एक शरीर में कुमार, यौवन, जरा अवस्था आती है, उसी प्रकार यह आत्मा देहा देहांतर प्राप्ति, देह की प्राप्ति, दूसरी देहों को प्राप्त करती है। धीरज तत्र न मुह्यते, बुद्धिमान उसमें मोहित नहीं होते। मुह वैचित्य,
मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, भासूरथ, हे ज्ञान में सदा रमण करने वाले अर्जुन, हे ज्ञान के पिपासु, भासु रथ भारत। विशेष संबोधन भी उसी तरीके से दे रखे जिस तरीके से ज्ञान की स्थिति दी जाए, ज्ञान के अनुरूप ज्ञान दिया जा रहा है तो नाम भी उसी अनुरूप दिया जा रहा है। भासु रथ, भा प्रकाश में रमण करने वाला भारत, भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वासु जंतुषु तत्व ज्ञान समाख्याति तस्मात् भारत उच्यते। भात भाति सर्वेषु वेदेषु, जो सारे वेदों में प्रकाशमान हो रहा है। भाति सर्वेषु वेदेषु रति सर्वासु जंतुषु, सारे जंतुओं के प्रति प्रेम करने वाला, तत्व ज्ञान समाख्याति, तत्व ज्ञान से युक्त वो क्या कहा जाता है? भारत उच्यते, भारत कहा जाता है। तत्व ज्ञान समाख्याति तस्मात् भारत मुच्यते, तस्मात् भारत उच्यते, भारत ही कहा जाता है। तत्व ज्ञान, करुणा, दया संपन्न व्यक्ति को भारत कहा जाता है, या देश भी कहीं तो कोई अतिशयोक्ति। हे भारत, हे भरतवंशी, और भरत अगर भरत शब्द से अण आदि प्रत्यय जो होते हैं उनको लेकर के अगर अर्थ किया जाए तो हे भरतवंशी, हे भरतवंशी अर्जुन। मात्रा स्पर्श, मात्रा कहते हैं विषयों को, और विषयों के साथ जो इंद्रियों का स्पर्श सन्निकर्ष संबंध होता है, वह संबंध कैसा है? शीतोष्ण, शीतदा, उष्णदा, दा का तीनों की दा का संबंध शीत, शीतदा, उष्णदा, सुखदा, दुखदा, इस प्रकार का तो अच्छा रहेगा। दा को सबके साथ जो इंद्रियों का और विषयों का जो संयोग है, स्पर्श माने संयोग, संयोग करना ही ठीक रहेगा। इंद्रियां भी कुछ लोग करते हैं तो अस्तु, लेकिन यहां पर उत्तम हमें यही लग रहा है कि मात्रा विषयों के साथ संयोग, इंद्रियों का जो संयोग है वह कैसा होता है? शीतोष्ण देने वाला, शीत को देने वाला और उष्ण को देने वाला। शीतकाल में और उष्ण काल में, शीतकाल में व्यक्ति शीत के कारण दुखी हो जाता है और उष्ण काल में उष्णता के कारण दुखी हो जाता है। तो ये जो स्पर्श हैं, ये कैसे शीत को देने वाले हैं, उष्ण और क्या है, उष्णता को देने वाले हैं। शीत उष्ण, शीत उष्ण दा, ये शीत और उष्ण को देने वाले। और इतना ही नहीं, शीत उष्ण को देने वाले नहीं है, देने वाले ही नहीं है, सुख दुख दा, ये सुख और दुख को भी देने वाले। आज जो अच्छी लगती है उसके साथ आंखों का स्पर्श होता है तो वाह कितनी सुंदर है, और बुरी लगी तो आंखों की दृष्टि का जो संयोग होगा कितना गंदा है। ये अच्छा और गंदा जो है ये सब आत्मा के सुख और दुख को ही तो बता रहे हैं। तो ये जो इंद्रियों का जो स्पर्श है यह सुख और दुख को देने वाला है। या थोड़ा आयुर्वेद की अगर वो जाते हैं, शरण में जाते हैं तो अतियोग, अयोग और मिथ्या योग जो है वह भी यहां पर मिलता जुलता है, क्योंकि इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग जो है वो रोग
दुख को, रोग और दुख को देने वाला है। अत्यधिक सेवन दुख की ओर ले जाता है और अत्यधिक न्यूनता भी दुख की ओर ले जाती है। पर यहां पर इतना तात्पर्य है कि इंद्रिय और विषयों का जो जो स्पर्श है वह शीत उष्ण देने वाला और सुख और दुख को देने वाला है। देखो, प्रकृति में, प्रकृति के साथ में आप जो भी करते हैं, जो भी आपका संबंध है, आपका संबंध करने का तात्पर्य कि आपका संबंध का तात्पर्य यह है कि आपका शरीर का संबंध है। शरीर में चमड़ी है, चमड़ी भी एक इंद्रिय। तो इंद्रियों का संबंध से ही पूरा तात्पर्य यह है कि आपके पूरे शरीर का संबंध, जो आपका संबंध इस भौतिक संसार के साथ में है, वह प्रकृति के गुणों से, जो सुख, प्रकृति की जो शीत उष्ण गुण है, वह उनसे युक्त होगा और उनमें होने वाले परिवर्तन आपके शरीर में परिवर्तित करेंगे। और इतना ही नहीं, सुख दुख का अंतिम में आपको मन को सुख और दुख को भी देंगे, क्योंकि आपके शरीर और आपका यह जगत और आपका शरीर अनन्य संबंध है। इसलिए प्रकृति का साथ आपका जो संबंध है वो सुख और दुख को देने वाला है। लेकिन अर्जुन, तू ध्यान रखना, ये सब जितने भी हैं, आगमा पाइनो अनित्य, या आने और जाने वाले अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं, ये परिवर्तित होने वाले हैं। दुख आया, थोड़ा रुको, सुख जरूर आएगा। सुख आया है तो रुको, दुख भी आने वाला है। अनन्य संबंध है, आने जाने वाले हैं, स्थायी कुछ नहीं। इसीलिए आगमा पायुन, आने जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व, उनको तू सहन कर, उनको तू सहन कर, उनके प्रति बहना नहीं है, उनके प्रति ज्यादा लगाव नहीं रखना है। ये जो तेरा संबंध हुआ है ना, ये तेरे को धोखा दे। इस संबंध को अगर तू सत्य मान करके चलेगा तो सुख दुख को प्राप्त करता ही रहेगा। अगर इनके प्रति अपना ध्यान हटाकर ये शरीर में आ रहे हैं और जा रहे हैं, इनको केवल सहन कर, ये आने जाने वाले। विचलित मत होना, युद्ध स्थल सामने है, शरीर के ऊपर अनेक आघात होंगे, तेरी चमड़ी के साथ बाणों का सामना होगा, उनको सहन करना है। सुख दुख से विचलित मत होना। पुत्र भी युद्ध में मारा जा सकता है। कृष्ण हर चीज के तैयार कर रहे हैं युद्ध के स्थल के लिए, पहले कि कुछ भी हो सकता है युद्ध स्थल, इसलिए उनको सहन कर। ये शरीर के साथ में आए हैं, शरीर के साथ में चले जाएंगे, इनको सब सहन कर। शरीर में अनेक रोग हो रहे, व्याधि होंगे, जो कुछ होंगे वो सब आने वाले और जाने वाले हैं। तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, उनको तो सहन कर। आगे बोलते हैं, यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सौमिरत्वयाय कल्पते। यम ही न व्यथन्ते ते, ये ते मैंने ये दोनों,
ये दोनों कौन? ये द्वंद्व, शीतोष्ण का द्वंद्व और सुख दुख का द्वंद्व। ये जो द्वंद्व है ये ते न व्यथन्ते, न व्यथन्ति। ये ते मन ये जो शीत उष्ण सुख दुख है, ये एते मने देखो पहले यहां पर कुछ है, सम सुख दुखम, जो सुख और दुख को समम सम मानता है ऐसा धीर पुरुष, जो शीत और उष्ण को सम मानता है ऐसा ऐसा बुद्धिमान पुरुष, एते एते न व्यथन्ते, वह इन सुख दुखों के द्वारा व्यथित नहीं होता है। और क्या? सो अमृतत्वयाय कल्पते, वह फिर अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। यम यम सुख दुखम, यम सम सुख दुखम धीरम, जो सुख और दुख को समम सम मान लेता है, वह ये ते न व्यथन्ति, वह पुरुष इनसे व्यथित नहीं होता है। समम सुख यम ही न व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, समम सुख दुखम धीरम स्वमृत्वयाय कल्पते। जो जो पुरुष सुख और दुख को सम समझ लेता है, एकत्व तो ही है, वह फिर इनसे दुखी नहीं होता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। सम समम, तो थोड़ा अन्वय इसका इस प्रकार होगा कि हे भरतर्षभ, हे हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुषर्षभ, हे नरश्रेष्ठ, पुरुषों में श्रेष्ठ। सम सुख दुखम, जो सुख और दुख को समान समझता है। यम सुख दुखम, यम सम सुख दुखम, जो सुख और दुख को समान समझता है, वह कौन? धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष। धीरम, धीरम के साथ पुरुष को रहा, धीर पुरुष। ये ते न व्यथन्ते ते, यह इनके द्वारा, इन सुख दुखों के द्वारा व्यथित नहीं होता है। और अंतिम सो अमृतत्वयाय कल्पते, वह अमर धर्म को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ होगा। आगे कहते हैं, अब देखो कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनको सम देखता है, जिसकी इनके प्रति समान दृष्टि है, वह कभी सुख दुख को प्राप्त ही नहीं होगा। यह वास्तविकता है। देखो, समता की दृष्टि सबसे उत्तम दृष्टि है, क्योंकि जो सुख है उसके बाद दुख, और दुख के बाद सुख, यह सब एक चक्र है प्रकृति का। और जो सुख और दुख को समान समझकर सुख से ज्यादा प्रेम नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर सुख से प्रेम का लगाव होगा तो सुख के जाने पर दुख दुख
जरूर अवश्य प्रकट होगा। इसलिए सुख के प्रति दृढ़ लगाव नहीं, और दुख जो है, दुख के प्रति घृणा नहीं, दुख के प्रति विचलित भाव नहीं। क्योंकि दुख जो है, अगर दुख के प्रति विचलित हो जाएंगे तो दुख आदमी को तोड़ देगा। इसीलिए दुख के प्रति विचलित नहीं होना है और सुख में ज्यादा हर्षित नहीं होना है, क्योंकि जिसे आप सुख देख रहे हैं, जिसे आप सुख कह रहे हैं, उसका जाना निश्चित है, वह जाएगा ही। क्यों? क्योंकि वह जो है वह एक परिवर्तनशील है, वो एक परिवर्तन है, वो आ रहा है जा रहा है। जैसे नदी, नदी में, नदी बह रही है, नदी में अनेक पदार्थ आ रहे हैं और जा रहे हैं, वह एक क्रिया है। ऐसे ही सुख और दुख के क्रियाएं हैं, अनेक सतत घूमती हुई चक्र है। एक समय सुख, दूसरे समय दुख, इस प्रकार चलता हुआ चक्र है। इसके प्रति लगाव नहीं, इसके प्रति यही है कि बस इनको देखो, ये आ रहे हैं जा रहे हैं। इनके प्रति ज्यादा नाचने और प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। इनको देखो, सुख के अंदर दुख बैठा है और दुख के अंदर सुख बैठा है। सुख पकड़ोगे तो दुख है, दुख पकड़ोगे तो सुख है, दोनों ही साथ में हैं। इसलिए इनके प्रति समत्व भाव रखकर अपना जीवन को जीना चाहिए, कहने का तात्पर्य है। ना सो तो विद्या, आगे बोल क्यों, अब देखो इतना ही नहीं, गीता और आगे बढ़ती है। गीता कहती है समत्व भाव तो रखना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जिनको सुख दुख बोल रहे हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। ये सुख दुख देने वाला संसार का कोई अपना अस्तित्व ही नहीं। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शी। नासतो विद्यते भाव, असतो भावो न विद्यते। असत का कोई भाव ही नहीं, असत का कोई अस्तित्व ही नहीं, असत रहने वाला ही नहीं। ये जो ये जो सुख दुख आ रहे हैं, या ये सुख दुख देने वाली जो प्रकृति भी ले लो सब, इनमें इनका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं। ये आएंगे और चले जाते हैं। जो परिवर्तनशील है, ध्यान दें, याद ये विशेषता है, जो परिवर्तनशील है वह अनित्य है। जो परिवर्तनशील है वह अनित्य है। ये जो द्वंदात्मक जगत है, इसका अपना कोई भी अस्तित्व नहीं, असत है। असत की प्रतीति है ये, इसीलिए ये क्या है, अस्वच्छ है। इसके लिए शोक ही नहीं करना चाहिए। असत का कोई अस्तित्व ही ना, असतो भावो विद्यते, असत का तो भाव ही नहीं। और ना अभाव सत, और सतः न अभाव, सत का तो अभाव ही नहीं है। अर्थात सत स्वरूप परमात्मा सदा है, वह सदा विद्यमान है।
जो सत्स्वरूप परमात्मा है उसकी प्रतीति सदा है। अब सदा है बोल दिया ना, सदा क्या है बस। जो जिसको आप नकार रहे हैं समाज में, नहीं है, नहीं के साथ भी है जुड़ा हुआ है। नहीं है, न था, न के साथ था, नहीं के साथ है। ये जो प्रतीति है यह उसकी प्रतीति है, नहीं वह है जो हटने वाली सत्ता है। नहीं वह है जो हटने वाली सत्ता है वह है जो सदा रहने वाला है। ये जो जगत है, इस विषय में पीछे भी चर्चा करी, आप पीछे इसको जरूर सुनिएगा। जो है वह सदा है और जो नहीं है वो कभी नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत्। सत का कभी ना असतो भाव विद्यते, असत का कभी अभाव नहीं। और सतः न अभाव, और सत का कभी अभाव नहीं होता है। उभयो अपि, उभयो उभयोरपि दृष्टांत स्तनयोस्तत्तु। उभयो अनयो, इन दोनों को, इन दोनों का, उभयो, उभयो अनयो या अनयो उभयो, इन दोनों का अंत, अंत का अर्थ है निश्चय, या इन दोनों का सिद्धांत। तत्वदर्शी भी दृष्टा, इन दोनों का सिद्धांत तत्वदर्शियों ने देखा है, या इन तत्वों का निर्णय तत्वदर्शियों ने किया है। इन इन दो तत्वों का निश्चय, इन दो तत्वों को पृथक पृथक करके, अलग अलग करके तत्वदर्शियों ने जाना है, तत्वदर्शियों ने समझा है। क्योंकि सत्स्वरूप परमात्मा सदा है। क्या है सत्स्वरूप परमात्मा, आगे बताते हैं। सत का निश्चय, क्योंकि असत के ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि असत को तो हमको ले ही नहीं जाना है। हम असत का ज्यादा एक वर्णन करके गीता का भी कोई अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए असत के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। सीधा देखते हैं कि क्या अविनाशी तो तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम, विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुमर्हसि। बोलते हैं अविनाशी तू तद्विद्धि, अविनाशी तू मने किंतु, अविनाशी तद्विद्धि, अविनाशी तुम उसको समझो। ये न सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। ये न, जिसके जिसके द्वारा, इदम माने यह, कौन, यह दृश्यमान जगत, ततम माने व्याप्तम, जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिससे यह जगत, जो जगत के अंदर बाहर संपूर्ण रूप से व्याप्त है। यतो यमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यतः प्रत्यभि संविशन्ति, जिससे यह भूत जगत पैदा हुआ, जिससे में स्थिर है और जिससे यह प्राण पा रहा है, वह उसी, वह परमात्मा इसी जगत के साथ अनन्य भाव से विद्यमान है। तो जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। यहां पर व्याप्य व्याप्य व्यापक भाव लोग संबंध करते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा व्याप्य व्यापक भाव नहीं कि जैसे आकाश के द्वारा कोई पदार्थ व्याप्त है। अंतः बाह्य, उपनिषदों में आया कि स बाह्याभ्यंतर, दोनों अंदर और बाहर, पूर्ण रूप से, अनन्य रूप से, अन्य ही नहीं कुछ, उससे अतिरिक्त, इस प्रकार व्याप्त है।
येन सर्वमिदं ततम्। जिसके द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है। अस्य अव्ययस्य, इस अव्यय आत्मा का, इस परम चेतना का, यह कभी ना घटने बढ़ने वाला, इससे कितना भी कुछ भी लिया जाए, जैसे सागर से एक लोटा पानी से लेने से सागर घटता बढ़ता नहीं। अपनी स्थिति में या उससे कुछ लिया जाता है, लिया जाए, जैसे किसी वस्तु से कुछ लिया जाता है तो वह कम हो जाती है, ऐसा यह परमात्मा नहीं है। यह अव्यय है, यह व्यय नहीं हो सकता, यह अपूर्ण कभी होता ही नहीं है, पूर्ण रूप में विद्यमान है, यह घटता बढ़ता नहीं है, अव्यय। यन्न वेति तद अव्यय, जिसमें घटाओ बढ़ाओ, जिसका व्यय नहीं, यन्न वेति तद अव्ययम्, वो अव्यय स्वरूप परमात्मा, अस्य अव्ययस्य, उस अव्यय स्वरूप परमात्मा का न विनाश कश्चित कर्तुम अर्हसि, कोई माय का लाल उसका विनाश नहीं कर सकता। कैसे उसका विनाश हो सकता? वह किसी के द्वारा विनाश उसका नहीं होता। आगे बोलते हैं, अंतवंतो इमे देहा नित्यस्युक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् दिज्जस्व भारतः। कहते हैं आगे कहते हैं, अप्रमेयस्य, अप्रमेयस्य, जो प्रमा का विषय नहीं बन सकता है। प्रमा मैंने प्रमाणों का विषय नहीं बन सकता है। अप्रमेय मैंने जो प्रमा का विषय नहीं बन सकता है, जो ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकता है। देखो, प्रमा मैंने ज्ञान, और ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। इस प्रमा मैंने ज्ञान और प्रमेय मैंने ज्ञान का विषय, वह परमात्मा ज्ञान का विषय ही नहीं बन सकता है। इसलिए अप्रमेय, उस अप्रमेय और अप्रमेय और अप्रमेय के साथ फिर जोड़ दिया अनासीनो, मैंने कभी नाश न होने वाला। शरीरिण, शरीरी, शरीर वाला, वाले का, अर्थात जिसका कभी नाश न होने वाला, जो परमा का विषय न बनने वाला, उस आत्मा के इमेज, और क्या है, नित्यस्य, उस नित्य आत्मा के, नित्यस्य शरीरिण, उस नित्य आत्मा के, इमे देहा अंतवंतः, ये सारे जो देह हैं, अंतवंतः उक्ताः, ये सारे देह अंत वाले कहे गए। अर्थात उस आत्मा, उस अविनाशी आत्मा की ये जितने भी देह हैं, सारे देह अंत वाले कहे गए। अब यहां पर देखो, शरीरिण एक वचन है सृष्टि का, और देह अंत बता रखे, अनंत बता रखे। अगर वहां पर भी माना जाए, वहां पर या इस बात से स्पष्ट होता है कि जो पीछे बताया है, न तो वाह जातु नासम, वह जो प्रतीति है, वह जो बहुवचन के वहां पर प्रयोग कर रखे हैं, वह सब देह के लेकर के ही कर रखे हैं। नहीं तो यहां पर आत्मा को एक वचन नहीं रखा जा सकता।
इसका मतलब यह है कि आत्मा एक है और शरीर अनेक है। ये उस आत्मा के ये शरीर है, ये अंत वाले सारे शरीर कहे गए। उष अप्रमेय, प्रमा से रहित, और क्या है, अनासिनो, विनाश से रहित है। नित्यस्य, नित्य है जो शरीरेण, उस शरीर की, उस आत्मा की, इमे देहा अंतवंत उक्ता, ये सारे देह अंत वाले कहे गए। इसीलिए तस्मात, इसलिए युद्ध तस्मात युद्धस्व भारत, हे भारत तू इसलिए युद्ध कर। तेरा युद्ध कर्तव्य, देखो ज्ञान का उपदेश दे दिया है, और ज्ञान के उपदेश के साथ में कर्तव्य का ज्ञान दिया। ये वास्तविकता है, गीता में इस चीज का लोप नहीं किया जा सकता है। कितना ही सन्यास परंपरा के लोग आग्रह करें, हो सकता है उपनिषदों में सन्यास का वर्णन हो, कर्म त्याग का वर्णन हो, लेकिन गीता जैसे अद्भुत ग्रंथ में यह सिद्ध कर देना, यही सिद्ध करना कि गीता में कर्म त्याग का वर्णन है, यह गीता के साथ अन्याय है। आगे कई जगह हमने पीछे भी इस चीजों पर बहुत विचार किया है। गीता अंदर सन्यासी, सन्यासी का कर्म है, सन्यासी का त्याग नहीं, सन्यासी का कर्म, त्याग पूर्वक कर्म। तस्मात युद्धस्व भारत, हे भारत इसलिए तो युद्ध कर, अपना कर्तव्य को निभा। तुझे तेरा कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, कर्मयोगो विशिष्यते। आगे कहेंगे तो कर्म को ही कर। तस्मात शब्द से दिया है, पहले बता दिया तस्मात, इसीलिए तुझे कर्म करना, ये हेतु है, इनको समझ करके तू कर्म कर। ताम तम ज्ञात्वा युद्ध, उसको जान करके तू युद्ध कर। भारत की हमने व्याख्या कर दी, हे भारत, भारत को संबोधन है। आगे कहते हैं, मरने और मारने की जहां तक बात है, तो यह जो इस आत्मा को मरता हुआ समझकर, अब देखो सुनो, ये बता दिया ऊपर कि आत्मा का स्वरूप बता दिया है, स्वरूप, आत्मा का स्वरूप बताकर यत्र तत्र आत्मा का स्वरूप बताते ही रहेंगे, और ज्यादातर बताएंगे। उसका कारण यह है कि इस आग्रह को खत्म करना है पहले, कि अर्जुन तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। तू शरीर के मरण धर्म को अपना मत मान, शरीर के दुख में दुखी होकर तू मत अपना व्यक्तित्व को खत्म कर। तू आत्मा है, तुझे आत्मा के सिंहासन पर आरूढ़ होना है। तुझे तुच्छताओं में नहीं, व्यापकताओं में प्रविष्ट होना है। इस शारीरिक तुच्छताओं को छोड़कर तुझे आत्मा की व्यापकता में प्रवेश करना है। तुझे छोटे मोटे लक्ष्यों में नहीं, तुझे
आत्मा के महान गगन में विहार करना है, तुझे उच्चतम अविनाशी महान स्वतंत्रता जो आकाश है उसमें उड़ना है। इसीलिए बारंबार उसको यही कहा जाता है कि ये आत्मा नित्य है, ये आत्मा नित्य है। और जहां पर ज्यादातर आत्मा शब्द का ही ज्यादातर ये नित्य और इन शब्दों के साथ में ज्यादातर है कि आत्मा का ही विचार है, क्योंकि उसे खुद यह लगना चाहिए कि यह उपदेश मेरा अपना जीवन का है। यह सबसे बड़ा अवतरण है ये, कि मनुष्य को यह पैदा हो जाए कि मैं मेरे शरीर में, यह पंचभौतिक शरीर में ना होकर मैं अनंत चेतना का साम्राज्य हूं, मैं अखंड जीवन हूं, मैं अनंत जीवन हूं, इस बात का पता लग सके। इसीलिए बारंबार कई स्थानों पर उसे कहेंगे आत्मा नित्य है, यह आत्मा नित्य है। अर्जुन के मन में मरने का भय है, और उस भय को खत्म करने के लिए यहां ज्ञान योग का उपदेश दिया गया है, सांख्य योग का उपदेश दिया गया है। क्योंकि सांख्य योग में कहा गया है तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मा को जानता है वह शोक से पार हो जाता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान से शोक का निवारण संभव है। अरे इस शरीर के इस टूटे फूटे शरीर पर मैं भाव रखने की अपेक्षा इस पर अपने मैं भाव को केंद्रित कर दिया जाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाने वाली जो एनर्जी वह मैं हूं। तो अगर यहां पर अपना ध्यान वो केंद्रित करें तो उसे पता हो जाए कि विश्व को संचालन करने वाली शक्ति जो है वही इसके अंदर है, और जो इसके अंदर है वो भार है। व्यापकता तो आ ही जाए। तो ये आगे कहते हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि जो मरणशील जो जीवन है उससे उसे ऊपर उठाना, उसके लिए आगे कहते हैं या एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उपउत्तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। या एनम व्यक्ति हंतारम, जो इस आत्मा को हनन करने वाला समझता है, जो यह समझता है कि यह आत्मा नष्ट हो जाएगी। या एनम व्यक्ति हंतारम, एनम या एनम हंतारम व्यक्ति, जो इस आत्मा को, जो इस आत्मा को इस या एनम, जो इसको हंतारम जो इसको मारने वाला समझता है। और या यश्च एनम हतम, और जो इसको मरने वाला समझता है, जो इसको मारने वाला और जो इसको मरने वाला समझता है। या एनम हंतारम व्यक्ति, जो इसको हंतारम, हंता का अर्थ होता है मारने वाला, और हंतारम माने मारने वाला। जो इस आत्मा को मरने वाला मानता है। और यश्च एनम हतम, और जो इसको मरने वाला समझता है, मारने वाला और मरने वाला। और यश्च एनम मन्यते हतम, और जो इसको मरने वाला समझता है, मारने वाला और मरने वाला जो समझ रहा है,
यह उसकी भूल है। बोलते हैं उबौ तो ना बिजानी तो, ये वो दोनों ही नहीं जानता है, वो दोनों को ही नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वास्तविकता यह है कि नायम हंती, ना तो ये मारती है और न हन्यते, और यह न मारती, ना ये मरती है न मारती। नायम हंती, ना ना अयम हंती, अयम न हंती, यह मारती नहीं है, और न हन्यते, और ये मरती भी नहीं, मारती भी नहीं और मरती भी नहीं। तो जो इस आत्मा को यह समझता है यह आत्मा मारती है, और जो यह समझता है कि यह आत्मा मरती है, वो दोनों ही नहीं जानता है, क्योंकि यह आत्मा न तो मारती है न मरती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह समझ रहा है मरना और मारना, जो यह समझ रहा है, यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ये एक भौतिक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। एक की मौत है, दूसरे का भोजन है। देखो आप, दुनिया में ये प्रक्रिया ही तो चल रही है। वास्तविकता यह है, यह अजन्मा आत्मा मरती मारती नहीं है। नायम हंती न हन्यते। आगे बोलते हैं, आगे कहते हैं, इसका स्वरूप का फिर वर्णन करते हैं। पुनर् दृढ़ता पैदा करना है। उस व्यक्तित्व को संरचना के लिए पुनर् अभ्यास चाहिए, अडिंग संन्यास चाहिए, अडिंग भाव चाहिए। उस अडिंग भाव को पैदा करने के लिए, उस अनन्य भाव को पैदा करने के लिए, उस अखंडनीय भाव को पैदा करने के लिए, अलोपनीय, जिसका लोप न किया जा सके, अछेदनीय भाव को पैदा करने के लिए, अपरिवर्तनीय भाव को पैदा करने के लिए बारंबार आत्मा का उपदेश दिया जाता है। फिर कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। कहते हैं न जायते, पहले जन्म से हटा दिया, अरे उत्पन्न ही नहीं हुई आत्मा, और न मिरियते, न मरण हुआ। पहला पकड़ा और फिर अंतिम पकड़ा, पहले मृत्यु को पकड़ दिया है, पहले जन्म को पकड़ दिया और फिर अंतिम में सीधे मृत्यु में पहुंच गए। ध्यान देना, ये दो पद, इनको उपलक्षण माना जाता है। उपलक्षण का तात्पर्य यह है कि यहां पर भगवान यह कहना चाह रहे हैं कि न जायते, यह पैदा ही नहीं हुई। ठीक, यह फिर क्या है? अस्ति जायते वर्ध, फिर यह बड़ी भी नहीं, बड़ी पैदा होता है, बढ़ता है? 6 अवस्थाएं हैं शरीर की, इन 6 अवस्थाओं से वो रहित है। पैदा, मां के पेट में आया, फिर पैदा हुआ, फिर क्या है, वो आगे बढ़ता है। अस्ति जायते, अस्ति है, वर्ध जायते पैदा होता है, वर्धते बढ़ता है, अस्ति जायते वर्धते। ये जो क्रियाएं हैं शरीर की, संपूर्ण क्रियाओं से उस तत्व को अलग कर दिया गया। शरीर की कोई क्रियाकलाप उनसे वो बिल्कुल अलग है। उत्पन्न ही नहीं हुआ तो शरीर की क्रिया क्या होगी, मरण क्या होगा? अस्ति, इसलिए क्या, न जायते न मृत्यते, कदाचित, कभी भी,
कभी न उत्पन्न हुआ न मरा, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न, ना अयम भूत्वा, यह होकर, न न पुनः, न भूय भविता, न अयम भूत्वा, यह होकर, न भूय भविता, यह होकर के फिर होने वाला, हुआ और होकर के फिर जन्म लेने वाला भी यह वस्तु नहीं है। अर्थात जन्म जन्मांतरों के चक्कर में आने वाली भी यह आत्मा नहीं है। सीधा सीधा तात्पर्य है। जो हो रहा है, जो उपनिषदों में कहा है ना, क्या एक जगह आया, क्या मृत्यु से मृत्यु, मृत्यु को वही देखता है जो नाना देखता है, जिसको यह ज्ञान हो गया कि सब ब्रह्म ही, वो उसका पुनर्जन्म होता ही, तो उत्पन्न ही नहीं हुआ। वास्तविकता यह है कि वो उत्पन्न नहीं हुआ, मरण नहीं हुआ, और हो करके वो फिर होने वाला नहीं है। वह प्रकृति के बंधन, प्रकृति के कार्यों में उससे उसका कोई संबंध नहीं। ये जो शरीर है ना, ये शरीर में प्रकृति का सबसे ज्यादा रोल है। प्रकृति ही शरीर में काम कर रही है ज्यादातर। आगे सांख्य योग जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। गुण इस शरीर के माध्यम से अनेक काम कर रहे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वह आत्मा निर्लिप्त है, अजन्मा है। आगे कहते हैं कि अज, फिर कह दिया आज, पुनरुक्ति दोष नहीं, दृढ़ीकरण है। अजो, फिर कहा नित्य, सूत्र बनाकर कह दिया है, विस्तृत को छोटे में, अजो नित्य, नित्य के नियमेन नियतम हुआ भव इति नित्य, त्याग प्रत्यय। जो सदा निश्चय पूर्वक, जिसका सदा निश्चय है, जो त्रिकाल अबाध्य है, सदा क्या है, सदा उत्पत्ति विनाश, विनाश उत्पत्ति विनाश शून्यत्वात् कालत्रयस, कालत्रयस्थम गम्यते, उत्पत्ति और विनाश से रहित, जो सर्वकाल में है, सर्वकालवर्ती है और काल से भी परे है, वह परम तत्व नित्य कहलाता है। अजन्मा नित्य, अजो नित्य, शाश्वत, शाश्वत भव, शाश्वत, सदा रहने वाला, अजो नित्य शाश्वतोयम। और क्या, पुराण, पुरापि नवीन, पुराना होकर के जो कि जो सदा नवीन है, नया है। उस परमात्मा की नवीनता सदा अखंड है, पुरा है फिर भी नया है। उसकी सुषुम्ना, उसकी सुंदरता, अक्षुण्ण सुंदरता सदा एक जैसी है। पुराणो हन्यम न हन्यते, हन्यमाने शरीरे, हन्यमाने शरीरे न हन्यते, मारे जाने वाले शरीर में न हन्यते, वह खत्म नहीं होता। ये मारे जाने वाले शरीर में वह कभी नष्ट नहीं होता। खत्म होने वाले शरीर में वो कभी शरीर के साथ में खत्म होने वाला नहीं है।
आगे कहते हैं, वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। वेदा विनाशिनम नित्यम येन मजमव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। आदेश दे रहे हैं कृष्ण, अव्ययम, एनम, एनम मैंने इसको, इस आत्मा को, अनुवादेश, एनम मैंने इसको, किसको, एनम आत्मा, इस आत्मा को, नित्यम अजम, इस आत्मा को नित्य अज, फिर कह दिया अविनाशी, विद्धि, समझ इस चीज को कि यह आत्मा अज है, अविनाशी है। इस चीज का अपने को दृढ़ विश्वास बना ले कि यह आत्मा अज है और अमर है, शाश्वत है, प्रकृति से परे है। इस चीज को समझ। कथम स पुरुष पार्थ, फिर हे पार्थ, किस प्रकार वह पुरुष किसको मारे, किसको मरवाएगा या मारेगा, या किसको मरवाएगा, और कम हंति, और किसको मारेगा। अर्थात वह न तो किसको मारता है, न किसी को मरवाता। ये ध्यान, इसीलिए बोल रहे हैं कि कैसे मारेगी और कैसे मरवाएगी, कम खाते ये। आगे कहते हैं, क्यों, क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। आगे बताते हैं, आगे बोलते हैं कि क्या, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वाश, नरह, नर जैसे, मनुष्य जैसे, वाशांस जीर्णानि वासांसि यथा विहाय, मनुष्य जैसे, जीर्णानि मने फटे टूटे हुए, वासांसी मने वस्त्राणि, वस्त्रों को, टूटे फूटे वस्त्रों को, यथा विहाय, बी पूर्वक, हा धातु, त्यागना, ओहान, त्यागे, हाँ, हा धातु का अर्थ त्याग है। जिस प्रकार त्याग, त्याग देता है, जैसे चिरे टूटे फूटे जीर्ण वस्त्रों को पुरुष त्याग देता है, मनुष्य त्याग देता है। यथा, यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़ देता है और अपरणा, अपराणी नवानि गृह्णाति, और अपराणी माने दूसरे, क्या, वासांसी नवानि गृह्णाति, जैसे क्या है, नए वस्त्रों को पुरुष धारण कर लेता है, उसी प्रकार देहि मैंने यह जीर्णानि शरीराणि विहाय, उसी प्रकार यह मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को छोड़ करके, जो टूटे फटे कपड़े हैं उनको छोड़ करके, अन्यानि
सर नवानी शरीराणि संयाति। उसी प्रकार यह पुरुष जीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण करता है। नवानी 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 अन्यानी शरीराणि संयाति। नए नए शरीरों को ग्रहण करता है। यह वास्तविकता है। ये देही अनेक वस्त्रों को बदलती जाती है। आत्म शाश्वत है। देखो, वस्त्र क्या है? जब आप कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े आपके जो पहने हुए हैं, इन कपड़ों पर ममत्व भाव, अगर आपका शरीर एक कपड़ा है, जो आत्मा जिसको बदलती है, कहने का तात्पर्य है कि ये एक कपड़े के जैसे है। जैसे हम कपड़े को बदलते हैं, ऐसा भाव ही होना चाहिए शरीर के। अगर यह भाव हो जाए कि कपड़ा ही मैं हूं, तो यह सत्य है कि कपड़े के टूटने और फटने पर व्यक्ति को दुख होगा, रोएगा, फटेगा। इसलिए इसके प्रति ममत्व भाव नहीं रखना। ममत्व भाव से ऊपर उठना है, शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होना है। शोक की जड़ ममत्व है। अर्जुन के सामने ममत्व ही तो खड़ा है। ये मेरे, यही तो शोक का कारण पड़ रहा है, विषाद का कारण पड़ रहा है। इसी को तो खत्म करना है। एक एक तो अपने शरीर पर स्व, दृढ़ स्व, और फिर शरीर के संबंधियों के प्रति दृढ़ स्व। एक होता है अनन्य स्व, और एक होता है अन्य स्व। पहले अनन्य स्व को खत्म करना है, अर्थात जो अपने में मैं मेरापन है उस शरीर में, उसको खत्म करना है। और फिर क्या है, बाहर का जो ममत्व है उसको खत्म करना है, और शुद्ध चेतना के ऊपर ममत्व को स्थापित करना है। ममत्व को स्थापित करने का मतलब यह है कि शुद्ध चेतना के साथ में अपना अनन्य भाव स्थापित करना है। और भाव भी एक क्या है, नाव की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि जैसे कोई सागर को पार करता है ना, जैसे कोई नदी को पार करता है ना, तो नाव ले जाता है, और नदी पार करती नाव को छोड़कर आगे निकल पड़ता है। ऐसे ही भाव भी एक ऐसी स्थिति है कि चेतना तक ले जाएगी, लेकिन चेतना को जैसे पार करेंगे सब छोड़ना पड़ेगा, तब चेतना में प्रवेश मिलेगा। क्योंकि भाव भी एक चेतना का कपड़ा है। इन तेजसी तत्यज, जिसके द्वारा त्याग किया है उसको भी त्यागना पड़ेगा। आचार्य शंकर ने भी शायद गीता भाष्य में इसको लास्ट में सर्वधर्मान परित्यज्य सूत्र में कहा, इस श्लोक में कहा। अस्तु, तो ये ध्यान देना। अब कहते हैं आगे, तो ठीक है, शरीर के कपड़े फटते हैं इसलिए इनके ऊपर ध्यान दें। लेकिन एक चीज ऐसा है, शरीर के जीर्ण शीर्ण होने पर जो कपड़े फट रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, इनके लिए रोने की जरूरत नहीं। इनके लिए रोना ही नहीं है, रोना धोना इनके लिए करना ही। क्यों? क्योंकि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, यथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि दी। ये तो बता दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो यह शरीर है, इस शरीर के जो ये कपड़े हैं, इनके प्रति, इनके टूटने फटने से रोना नहीं है। बोला क्यों नहीं रोना है?
क्योंकि वास्तविकता यह है कि नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कले दयन्त्यापो न शोषयति मारुता। बोला न एनम, न एनम, एनम मने यह है अनुवादेश, एनम मने जिसका प्रसंग चल रहा हो फिर उसको विधान करना हो, तो वहां पर क्या है, एनम का प्रयोग होता है। एनम, एनम मने किसको, इस आत्मा। सहस्त्राणि न चिंतन्ति, सहस्त्रों से ये कटते नहीं। ये कटने फटने वाली चीज तो कपड़े कपड़े तक होंगे, शरीर तक होगा। ये आत्मा के कपड़े हैं, ये सब कटते फटते जलते नष्ट होते गीले होते हैं। आत्मा में कुछ नहीं ना। एनम शस्त्राणि चिंतन्ति, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है। ऐसा कोई शस्त्र ही नहीं बना जो आत्मा को काट दे, बल्कि उल्टा है कि आत्मा एक ऐसा शस्त्र है कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तो। ये आत्मा एक ऐसा शस्त्र है कि इससे भौतिक जगत ही क्या हो जाता है, छेदन हो जाता। इस आत्मा को कोई भौतिक अस्त्र नहीं काट सकता। ये न चिंदन्ति सहस्राणि, न इसे शस्त्र काट सकते हैं। नैनम चिंदन्ति, न एनम चिंदन्ति सहस्राणि, इसे शस्त्र नहीं काट सकते। न एनम पावक दहति, इसे पावक भी नहीं जला सकती, अर्थात आग भी इसे नहीं जला सकती है। न एनम आत्मानम न पावक दहति, इस आत्मा को पावक भी नहीं जला सकता। पावक, ये केमिकल रिएक्शन ही तो आ गए। अरे आग की ऐसी सामड़ा, ऐसा कौन सा केमिकल है कि जो आत्मा को जला सके? प्रकृति की ऐसी शक्ति कौन से है कि जो आत्मा के लिए या आत्मा को अपने अधीन कर सके? नहीं, उसकी सत्ता मात्र से ही संपूर्ण कार्य होते हैं। आगे कहेंगे। न आप क्लेदयंती, आप कहते हैं न, न च एनम, च एनम आप क्लेदयंती। आप अप शब्द नित्यम बहुवचनांत, आप माने जल, यह शब्द बहुवचन में चलता। आप माने पानी। न एनम क्लेदयंती, इस आत्मा को गीला कर सकती है, न तो इस आत्मा को पानी गीला कर सकता है। और न शोषयति मारुता, मारुत कहते हैं न एनम शोषयति मारुता, न एनम शोषयति मारुतः, इसको मरुत हवा भी इसे शोषित नहीं कर सकती है। अर्थात कटना, जलना, पानी के साथ में गीला हो जाना, अर्थात पानी से परिवर्तित हो जाना, अग्नि से, पानी से, साधनों से, अस्त्र मैंने साधनों से इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अस्त्र से कट नहीं सकता, अर्थात भौतिक साधनों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। पहला सूत्र है। ऑपरेशन कुछ चीज कोई भी की जाती वो शरीर तक है, इस आत्मा का कुछ नहीं हो सकता। न एनम सहस्त्राणि चिंतन्ति, न पावक दहति, न प्रकृति के कोई भी केमिकल या कोई भी सत्ता या प्रकृति के द्वारा जो भी दाह दाहक शक्ति है, इसे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और इसे जल विकृत नहीं कर सकता है, इसे जल कोई पिंडी भाव नहीं दे सकता है। और हवा इसे शोषयति, हवा इसे सुखा नहीं सकती है, हवा इसमें विचलन पैदा नहीं कर सकती है। हवा शोषण करती है और उड़ाती है, विचलित करती है। ये सारी प्राकृतिक क्रियाओं से सर्वदा रहित है।
और ये साक्षात्कार का विषय है। ये साक्षात्कार होता है। ये कहने मात्र की बात नहीं। आगे कहते हैं, अब आगे ये तो बता दी, ये क्या बोलते हैं, ये कार्य बता दी कि आत्म ये जगत के कार्य ही नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का लक्षण जिसको बोलते हैं कि दृष्टांत के माध्यम से लक्षण बनाना। तो इसलिए आगे कह रहे हैं, गीता की शैली बहुत गजब है। आगे कह रही है कि पहले दृष्टांत देगी, फिर लक्षण का चयन करेगी। मतलब ये कि पहले ये बता दिया कि सब जगह आग को दिखा दिया है, कि जहां जहां धुआं और आग जहां जहां साथ होती है ऐसा दिखा दिया, और अंतिम में धुआं दिखाया है और बोला यहां आग है ना? पहले बता दिया, पहले दृष्टांत के माध्यम से बता दिया। अब इस आत्मा के साथ उसको डायरेक्ट जोड़ के कहते हैं, लक्षण बना करके, यह आत्मा अचिंत्य है, मैंने छेदन करने योग्य नहीं है। पहले बताया इसका छेदन नहीं हो सकता, अब छेदन करने योग्य नहीं है। अब तो यह समझेगा कि यह आत्मा, मैं मारा जाऊंगा तो यहां मरने योग्य कुछ नहीं है, मारने योग्य और मरने योग्य कुछ नहीं। और क्या है, दाह करने योग्य नहीं, शरीर जलाया जाएगा लकड़ियों में। अदाह्य है, आत्मा अदाह्य है, शरीर दाह्य है। अक्लेद्यो, यह अस्वस्थ है। अक्लेद्य, यह कभी गीला न होने वाला, और अस्वस्थ ही यह आत्मा है। नित्य, अब ये तो बता दिया, भौतिकता से अलग कर दिया इसको। आगे कहते हैं यह नित्य है, सदा रहने वाली है। फिर कह दिया सर्वगत है। जहां पर ये बोलते हैं ना लोग क्या, कि आत्मा, सांख्य दर्शन में भी पुरुष का बहुत्व का वर्णन, यहां कह दिया नहीं, बहुत तो है ही नहीं, सर्वगत एक है और सर्वगत है। नहीं तो सर्वगत विशेषण देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आपकी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा अलग है, तो वो सर्वगत कैसी हो सकती है? इसलिए सर्वगत, वो परमात्मा सर्वगत है, सर्वगत। और आगे स्थाणु, वो स्थित है, अचल है। और क्या है, सनातन है, सदा तन, सनातन, सदा रहने वाली है। आगे कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम मदाह्यो। आगे कहते हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम मुच्यते। यह आत्मा कैसे है, अव्यक्त है। अव्यक्तो अयम, यह अव्यक्त है। अचिंत्योयम, यह अचिंत्य है। यह वाणी का विषय नहीं है, यह आंखों का विषय नहीं, यह रचना का विषय नहीं है, यह मन का विषय नहीं है, यह बुद्धि का विषय। अव्यक्तोयम, अव्यक्त है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, इसलिए अचिंत्य है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते, यह अविकार है। विकार उसे कहा जाता है जिसे कारण से बनाया जाता हो, जो कारण से पैदा होता हो। आत्मा का कौन कारण होगा, ईश्वर का कौन कारण है? इसलिए क्या अविकार हुई, ये कोई विकार नहीं, अविकार। अविकृत योग्य है, विकृत न होने योग्य है, सदा रहने।
इसलिए तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचतु मरहसी, इस प्रकार तू जान करके ना अनुशोचितु मरहसी, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तरति शोकम आत्म, शोक को पार आत्मविद हो जाता है, इसलिए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। उपनिषदों की ही तो पुकार है। आगे कहते हैं, शोक मुख्य, इसका शोक निवृत्ति करना ही मुख्य विषय है। गीता का मुख्य लक्ष्य शोक निवृत्ति है और ज्ञान का मुख्य लक्ष्य ही शोक निवृत्ति है। इसीलिए आगे कहते हैं क्या, अतः, और ये शोक निवृत्ति ऐसे नहीं बोला कि अगर आत्मा नित्य है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन मरेगा कौन मारेगा। और अगर नित्य नहीं है, अगर तू मरणशील भी मानता है, तब भी शोक नहीं करना चाहिए। मरने वाली है, मरेगी, क्या है, मरेगी, मरने का मतलब जैसे लंबी नींद में सो जाना है। अगर तू ऐसा भी समझता है तो ऐसा ही ठीक, तब भी शोक नहीं बन सकता, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ना। युद्ध स्थल से, कर्तव्य क्षेत्र से कभी मुख नहीं मोड़ना है। जो मेरा कर्तव्य है उसे मैं अनन्य भाव से, अखंड भाव से, अहर्निश पुरुषार्थ करते हुए करूंगा, उसके साथ कोई समझौता, पलायन नहीं, वीर योद्धा शूर बनकर अपने कर्तव्य क्षेत्र में डटे रहना और उसी से ही महान लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, ये गीता का महानतम सूत्र है। शोक नहीं करना है, तुम्हारे मन की नहीं सुनी जाएगी। तुम्हारे मन और तुम्हारा जो दुख है यह एक भ्रांति है। इस मन के कचड़े से अगर तुम ईश्वर की भक्ति भी कर रहे हो तो बेकार है। मन का कचड़ा है, वासनाओं का कचड़ा है, कामनाओं का, क्रोध का है, क्या है, कुछ नहीं, मन के अंदर केवल कचड़ा ही तो है। जिसे ये भी देखो कि जिसे सात्विक भाव कह रहे हैं, कहीं वह दुष्ट भाव तो नहीं, ये भी तो अपने अंदर पहचान करना चाहिए। मन को अलग रख करके, जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाता है तो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को किनारे रखकर प्रयोग करता है, तब वो निष्पक्ष बनता है। ऐसे ही एक निष्काम कर्मयोगी अपने संपूर्ण भाव, विचार, दर्द, तनाव, टेंशन को खत्म करके मन निरपेक्ष होकर अपने कर्तव्य को करता है। कर्तव्य एव प्राण, उसके लिए कर्तव्य ही प्राण होता है। यह ध्यान, आगे कहते हैं, अतः एनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अतः एनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। अथ मैंने अनंतर, इसके बाद, अथवा एनम नित्य जातम, यदि तुम ये समझते हो ये आत्मा नित्य पैदा हो रही है, और नित्य वा मृतम, और ये नित्य ही मर रही है, नित, नित, एनम नित्य जातम, यदि तू इसे नित्य उत्पन्न वाला मानता है, नित्य जातम, और नित्य मन्य से मृतम, और नित्य तो इसको मरने वाला समझता है, तथापि
तथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचतु मर्हसि, तब भी तेरे को शोक नहीं करना चाहिए। ये मर रही हो, नित्य ही मर रही हो, नित्य ही जन्म ले रही हो, नित्य ही इस अनंत कालों से नित्य ही जन्म लेती हुई और नित्य ही ये मर रही। अगर तू यह भी मानता है तो तुझे फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा लोग बौद्ध दर्शन की झलक भी मान लेते हैं। बोले नित्य, नित्य क्या है? जन्म ले रही और नित्य मर रही। वो कहते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, वह नित्य, वो एक संतति है। वह क्या है? प्रत्येक क्षण अपने को पैदा करके नष्ट हो रही है। उसमें एक सतत परिवर्तन चल रहा है। वो कहते हैं जैसे दीप शिखा है, दीपक की शिखा है, वह सुबह जलाई और शाम तक जल रही है। तुम यह देखोगे कि यह वही है जो मैंने जलाई थी, है ना? तुमने जलाई, जलाते हुए देखा और साफ के वो मैंने वही तो है जो मैंने वही जल रही ना, वो नहीं जल रही। आपने जिस समय जलाई थी वह समय अलग था। उस समय जब आपने तिल्ली जलाई, तिल्ली की आग संक्रमित होकर दीपक पे चले गई। आपने तिल्ली को फेंक दिया, तिल्ली की आग खत्म। अब जब आपने जलाई, उस जो जलाई हुई दीपक की ज्योति है वह ऐसी है कि वो एक चिंगारी को पैदा कर रही है और दूसरी चिंगारी खत्म हो रही है। ऐसे चिंगारियों का वो अनंत एक समुच्चय है जो आग ऊपर की ओर बढ़ रहा है और उसमें तेल खत्म होता रह जा रहा है। जो आपने जगाई थी उस समय की दीपक की लौ कोई और थी, और शाम के समय जो होने वाली दीपक की लौ है वह कोई, उसने अनंत जन्म ले ली और अनंत उसकी मृत्यु। ऐसे ही अगर तू नित्य जन्म लेता हुआ और नित्य आत्मा को मरण वाला भी मानता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने के लिए रही नहीं कुछ, किसके लिए शोक करोगे? सब पदार्थ ही है तो है, फिर किसके लिए शोक किया जाए? क्षणिक विज्ञान बोलते हैं इसको, सब क्षण क्षण में परिवर्तन होता है। शोक क्या है? जो जिसने सुबह पाप किया वो फिर शाम को पुण्य वाला हो जाता है। परिवर्तन, अगर ऐसा परिवर्तन भी तुम मानते हो तो भी शोक नहीं करना चाहिए। एक पक्ष रख रहे, ये गीता का पक्ष, शोक निवृत्ति के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि यहां पर शोक निवृत्ति ही अर्जुन का मुख्य लक्ष्य है। और पीछे हमने यह भी एक चीज और भी ध्यान रखना पीछे, कि पीछे यह श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे कहा है। अर्जुन की समस्या युद्ध की ही समस्या नहीं है। हमने पीछे भी कहा इस बात को, अर्जुन की समस्या युद्ध की समस्या नहीं है। अर्जुन की समस्या एक साधक की समस्या भी है। अर्जुन साधक है। अर्जुन ऐसा चाहता है कि मेरा कल्याण भी साथ में हो। वह अपने हत्याओं से भी बचकर वह अपना आत्म उद्धार भी चाहता है। इसीलिए वह पीछे अर्जुन ने कहा यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो श्रेय है उसे मुझे बताना, क्योंकि मैं तुम्हारा शिष्य हूं और तुम्हारी शरण में आ रखा हूं। सादी मां मेरे को शिक्षा दो। पीछे का विस्तृत विचार किया आपने। तो हाँ, तो ये जो है, ये जो पक्ष रख करके ये बता दिया है कि शोक करना ठीक नहीं। और अर्जुन एक बात और भी है कि जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा, अवश्य होगा। अनादि संसार में आज कौन है 1000 साल का, आज कौन है 5000 साल वर्ष पुराना आदमी? कोई नहीं। क्योंकि
यही इतिहास बताता है, यह विश्व इतिहास यही बताता है कि जातस्य ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहारार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य ध्रुव मृत्यु मृत्यु, जो जातस्य माने उत्पन्नस्य, जो उत्पन्न हुआ उसका, ध्रुव मृत्यु, मृत्यु ध्रुव निश्चित अकाट्य अटल है। और मृतस्य च, और मृत की, मृत मरे हुए व्यक्ति का जन्म ध्रुव, उसका जन्म होना निश्चित है। तस्मात् अपरिहारार्थे, ये पार्थ यह अपरिहार्य है, इसका परिहार किया जा सकता है। इसी कारण यह अपरिहार्य है। न तुम सोच तू मरहसी, इसके लिए तुझे शोक नहीं करना। आगे कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यम् आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं न वेद कश्चित्। आगे कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति एनं कश्चित्, एनं कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति, बोलते ये नम इसको इसको किसको, इस आत्मा को कोई आश्चर्यपूर्वक देखता है, इसका आश्चर्यपूर्वक दर्शन होता है। आश्चर्यपूर्वक, इसके आश्चर्यपूर्वक इसका दर्शन है। तो आंखों का नहीं, इसका जो मिलन है, इसका जो साक्षात्कार है, जो श्रुति प्रतिपाद्य बुद्धि है, उससे इसका साक्षात्कार होता है। ध्यान रखना। और वह भी क्या है, होकर के उस नाव का जो दृष्टांत दिया उसके अनुसार समझना। तो आश्चर्यपूर्वक इसका दर्शन होता है, इस आत्मा का आश्चर्य इसका दर्शन है, आश्चर्यपूर्वक इसको देखते हैं, आश्चर्यपूर्व लोग इसको देखते हैं, ये कि बहुत बड़ा आश्चर्य है। और इतना ही नहीं, तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, वदति तथैव आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, तथा एव च अन्य आश्चर्यवत वदति। उसी प्रकार इसको लोग अन्य माने दूसरे लोग भी इसको उसी प्रकार आश्चर्यपूर्वक बोलते हैं। तथा एव, उसी प्रकार इसको लोग आश्चर्यपूर्वक भी बोलते, आश्चर्यपूर्वक इसे देखते हैं, आश्चर्यपूर्वक इसको कथन करते हैं। वास्तविकता यह है कि आश्चर्य वच्चैन अन्य श्रृणोपि, और आश्चर्यपूर्वक इसको कोई सुनता भी, अन्य इसको आश्चर्यपूर्वक, कोई इसको आश्चर्यपूर्वक सुनता है। इसमें केवल आश्चर्य ही है, ये महाआश्चर्य है। कोई इसको आश्चर्यपूर्वक कहता है आश्चर्यपूर्वक इसको दर्शन होता है, उसी प्रकार इसका आश्चर्यपूर्वक कथन होता है, आश्चर्यपूर्वक इसको सुनते हैं, इसलिए बोलते हैं। और क्या है, श्रुत्वाप्येनं न वेद कश्चित्, श्रुत्वाप्येनं, इसको सुन करके भी, न वेद कश्चित्, कोई इसको सम्यक रूप से नहीं जान सकता। केवल तर्क वितर्कों की अनंत श्रृंखलाएं हैं सुनने कथन करने की, लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि यह क्या है, इस तक कोई तर्क और कोई शास्त्र, कोई ऐसा तर्क ऐसा शास्त्र जो मन के ऊपर घूम रहा हो, मन के ऊपर जिसका आग्रह बन गया हो, वह वहां तक नहीं जा सकता। अहम की दौड़ वहां तक जाएगी,
श्रुति प्रतिपाद्य अनन्य रूप से श्रुति का चिंतन करके वहां पर पहुंचा जा सकता है। श्रुति प्रतिपाद्य बुद्धि के द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो आपकी बनाई गई बुद्धि और चिंतन है उसके माध्यम से नहीं। और श्रुति प्रतिपाद्य चिंतन भी उस नाव की तरह काम हुआ करता है कि जब पार करके नाव को पार ही छोड़ना पड़ता है, अपने साथ नहीं ले जाया जा सकता। श्रुत्वापि एनम न वेद कश्चित्। आगे बोलते हैं, इसलिए फिर कहते हैं, अब यहां पर समापन करते हैं। समापन का तात्पर्य है कि यहां पर वो यहां से एक दूसरा विषय बदल जाता है। तो आगे कहते हैं कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे पार्थ, सर्वस्य देहि नित्य सर्वस्य देहे अयम देहि नित्य अवध्य। सबके देह में यह देहि नित्य और अवध्य है। इसका खंडन नहीं हो सकता। सबके देह में यह आत्मा अजर अमर नित्य अवध्य है। किसी के द्वारा मारी नहीं जा सकती, अवध्य है, ना मरने वाली। इसीलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसीलिए तुझे सारे भूतों के लिए न तुम सोचे तुम अर्हसि, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। सारे प्राणियों के विषय में, किसी के विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए। पहले तो ये बता रहे इनके विषय में नहीं, सारे प्राणी के विषय में, किसी के विषय में एक निष्काम कपट निर्दोष व्यक्ति को कोई तनाव टेंशन नहीं। हाँ, अब प्रश्न यह है कि भाई, अरे तो इसका मतलब मारो सबको, है ना? यही तो हो सकता है। तो ये लगेगा कि गीता का उपदेश तो मारने के लिए, पीटने के लिए हो सकता है ना? कम घातयति हन्ति कम, है? अन्य माने शरीरे, मारने की बात चल रही है। मार करके कोई पाप नहीं लगेगा, है ना? किसी को मार दिया जा सकता, मारना गीता का लक्ष्य नहीं। गीता का लक्ष्य स्वधर्म को बताना है। गीता का लक्ष्य अपने कर्तव्य के साथ अपना उद्धार का है। गीता का लक्ष्य अपने कर्तव्य साथ सामाजिक उन्नति का है, सामाजिक स्वतंत्रता का है। ये जो उपदेश दिया गया है, यह स्वधर्म को देख करके किया गया है। स्वधर्म को अपनाते हुए अपने प्राण भी त्याग देने, कोई भी बाधा है, कोई बाधा नहीं रखनी चाहिए। एक सैनिक अपने स्वधर्म को देखते हुए दुष्ट हत्यारों की हत्या करता है तो कोई पाप नहीं है। देश के विरुद्ध में उठाए हुए जो आतंकी है उनको मारता कोई हत्या नहीं, लेकिन अपने विद्वेष के कारण अगर वह किसी व्यक्ति को मारता है तो वह अपराध कोटि में आता है। इसलिए स्वधर्म महान होता है। अपने स्वधर्म को देखते हुए कर्तव्य निभाना चाहिए। अपने महानतम लक्ष्य के लिए अपनी बलि दी जाए, अपने स्वार्थों की बलि दी जाए, दे देनी चाहिए, लेकिन अपने स्वधर्म से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एक शिक्षक है तो
उसे ऐसा शिक्षक होना चाहिए कि वह छात्र के लिए संपूर्ण हो। वह ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज उसने पढ़ लिया और कल वो एक ही पढ़ाने जाए। वह यह होना चाहिए कि उसके पास छात्र के व्यक्तित्व को सृजन के लिए एक विशाल भूमिका होनी चाहिए, जिसमें छात्र दौड़ सके। ऐसा ऐसा अहर्निश कार्यरत व्यक्तित्व होना चाहिए। वह अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ऐसे कार्य से उसका समाज का अपना जग मंगल के लिए ऐसा महान कार्य होता है। तो आप जुड़े और इन प्रवचनों को लोगों को सुनाएं। सभी को नमस्ते। फिर बात करेंगे आपसे। आगे गीता की चर्चा ऐसी ही चलती रही।